मतलब है कि ये एटॉमिक वॉर होने जा रही है। देखें, मोदी सरकार ने अपने चुनाव के लिए सारी दुनिया को तनाव पे लगा दिया है। बारूद उनका, गाड़ी उनकी, नौजवान शहीद जो हुआ है वो बच्चा उनका, जगह उनकी, और गाड़ी में सारी इंस्टॉलेशन उनकी अपने हिंदुस्तान में लगी। और पाकिस्तान के वजीर आजम ने उनको कहा आओ तहकीक करो। इमरान खान ने कहा कि हम भरपूर तावन करते हैं, लेकिन उनका एजेंडा 5 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद वो चाहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान दुश्मनी से वो हिंदू दत्त के वोटों को अट्रैक्ट कर सकें। हिंदुस्तान भी एक पढ़ी लिखी कौम है, और फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में इस वक्त पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर है। वो सुलह की बात कर रहा है, अमन की बात कर रहा है। और एक बात हमने वाजे कर दी है, जंग होगी तो ये क़यामत की जंग होगी, और ये वाघा बॉर्डर से लेके असम की सरहदों तक नेस्तो नाबूद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं PSL कल रेलवे की मीटिंग्स है मिनिस्टर्स की, यहाँ जनूबी एशिया के रेल मिनिस्टरों की, मैं एक दिन के लिए यहाँ आया हूँ। और इंशाल्लाह 6 तारीख को जो ईरान के रूहानी पेशवाओं ने और नए रहबरों ने जो रेलवे की ओपनिंग की मीटिंग की है उसमें भी कहूँगा। और सारी दुनिया में अभी मैंने BBC और CNN को भी गुजारिश की है, हम जंग नहीं कर चाहते, लेकिन अगर ये जंग मुसल्लत की गई तो ये आखिरी जंग होगी बड़े सगीर की, इसके बाद जंग की कोई उम्मीद। शेख साहब, इंडिया की तरफ से क्रिकेट को निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आइसोलेट करने की बातें कर रहे हैं, तो देखें, आइसोलेट हमें कहते हैं, हम आइसोलेट हो गए, अकल के अंधे हैं, अकल के अंधे हैं। चीन हमारे साथ है, सबसे पहले तो अल्लाह हमारे साथ है, चीन हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है, दुबई कभी पाकिस्तान नहीं आया वो हमारे साथ है, रूस हमारे साथ है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अफगानिस्तान जाते हुए शायद अमेरिका का सदर पाकिस्तान में स्टे करे, शायद, ये कंफर्म खबर नहीं है, ऐसा मुमकिन है। और सारी दुनिया को ये पता है कि 2 एटॉमिक ताकतें लड़ नहीं सकती, उनको टेबल पर मसले का हल करना है। 70 साल से कश्मीर जल रहा है, कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान की फौज के जुल्म और सितम का मुकाबला कर रहे हैं। इसके बावजूद लोग हमें कहते हैं कि हम जंग चाहते नहीं, हम अमन चाहते हैं, हम अमन से जिंदा रहना चाहते हैं। लेकिन हम पे जंग मुसल्लत की गई तो पिछले सारे उधार यकदम उतार देंगे। साहब ये बताइए कि पिछले 70 सालों में जो कश्मीर चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की, उससे कश्मीरियों को क्या? कश्मीरियों को जितना आज कश्मीरियों का केस मोदी सरकार की बेवकूफ़ी से दुनिया में जिंदा हो गया है, दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा में जिंदा हो गया है। ट्रंप ने बयान दिया है और प्यूटन ने बयान दिया है, और इस पर सऊदीज ने बयान दिया है, इस पर अर्दगान ने बयान दिया, जो पाकिस्तान आ रहे हैं, जो हमें कह रहे हैं हम तन्हा हो रहे हैं। ये सारी बातें इस बात की दलील हैं कि दुनिया जानती है कि कश्मीर का मसला जो है कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक है। लाहौर, कराची, मुल्तान और इस्लामाबाद की टीमें यहाँ शारजा और दुबई में खेल रही हैं, अब नया पाकिस्तान बन गया है, तो ये मैचेस पाकिस्तान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में होनी चाहिए। बुरी बात है, इतना बड़ा हम स्टेडियम का किराया देते हैं, इतने पैसे देते हैं, और खिलाड़ी हमारे हैं, शौकीन हमारे हैं, टिकट हम लेते हैं, और पैसे स्टेडियम वाले ये ले जाते हैं। अब नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए।